अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 और ये किताब क्लास 2 की किताब है इंग्लिश की, जिसका लेसन नंबर 3 उसका नाम है द टेलर एंड हिज फ्रेंड, यानी कि एक दर्जी और उसका दोस्त। अब यहाँ पर सीन क्या होगा कि पहले मैं पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लूँगा, फिर आपको समझाऊँगा कि इस चैप्टर में क्या कहानी चल रही है। तो रीडिंग करते हैं। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर. He made colorful pants and shirts for children. Appu the elephant was his friend. Appu come to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. One day Kalu wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. He took out his needle, instead pricked Appu's trunk. Appu ran away in pain. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." Kalu said, "I am sorry, Appu. Let's be friends again." Kalu and Appu become good friends again. अब यहाँ पर क्या सीन हुआ है कि कालू जो है वो एक टेलर है, उसकी दरिया के किनारे एक दुकान है। अब कालू क्या करता है, कलरफुल पैंट और शर्ट बनाता है बच्चों के। अब अप्पू कौन है, अप्पू एक एलिफेंट है, यानी कि हाथी है, जो कि कालू का दोस्त है। अब अप्पू रोज़ाना कालू की दुकान पे आता था। कालू क्या करता था, कालू उसको बहुत सारी चीज़ें दे देता था खाने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि कालू ने उसके साथ एक मजाक करा कि मजाक क्या था कि उसने अप्पू को कुछ नहीं दिया खाने के लिए, और क्या करा कि अपनी जो निडलें होती हैं सुई से अप्पू की नाक में सुई चुबा दी। तो अप्पू को दर्द हुआ, अप्पू भाग गया वहाँ से, यानी कि जो हाथी था। 2 दिन के बाद अप्पू आता है दरिया का पानी भर के, अपनी जो सूंड होती है उसकी, उसमें दरिया का पानी भर के आता है नदी का, ठीक है। और क्या करता है, कालू की दुकान पे आता है और सारा पानी जो है वो इधर उधर फेंक देता है। अब क्या होता है कि जो नए कपड़े होते हैं, वो सारे जो नए कपड़े उसने बनाए होते हैं कालू ने, वो सारे गीले हो जाते हैं। और अप्पू फिर चौंक जाता है और उससे कहता है कालू से कि हाथी कभी भी नहीं भूलता, ठीक है। तो कालू कहता है कि आई एम सॉरी अप्पू, यानी कि मुझे माफ़ कर दो अप्पू, चलो दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। फिर कालू और अप्पू दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। तो बस ये कहानी है। तो इसके सवाल जवाब हैं कुछ, और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, सवाल जवाब मैंने लिखवा दिए। आइए सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, वो वाज कालू, यानी कि कालू कौन था। आंसर लिखा, कालू वाज अ टेलर, यानी कि कालू एक दर्जी था। सवाल नंबर 2 है, वो वाज अप्पू, अप्पू कौन था। अप्पू इज़ एन एलिफेंट, यानी कि अप्पू हाथी था, हाथी का नाम अप्पू था। तीसरा सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ शॉप डिड कालू हैव, यानी कि कालू के पास किस किस्म की दुकान थी। कालू हैड अ टेलर, ये जो टेलर है ना, टेलर की स्पेलिंग गलत हो गई थी, मैंने यहाँ पर टेलर की स्पेलिंग लिखी है, तो ये टेलर यहाँ आना था। कालू हैड अ टेलर शॉप, यानी कि कालू के पास एक दर्जी की दुकान थी। चौथा सवाल है, व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले विद अप्पू, तो कालू ने अप्पू के साथ क्या मजाक करा था। तो आंसर लिखा, कालू डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट, यानी कि कालू ने अप्पू को कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए, ठीक है। पांचवा सवाल है, हाउ डिड कालूज क्लॉथ्स बिकम वेट, यानी कि वो जो कालू था, कालू के कपड़े कैसे गीले हो गए। आंसर है, अप्पू कम डाउन टू द रिवर एंड फिल हिज ट्रंक विद वाटर। ही रीच कालू शॉप्स एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर। अप्पू जो था हाथी, वो आया रिवर के पास से और अपनी सूंड में पानी भर कर लाया, और जब वो कालू की दुकान पे पहुंचा तो उसने पानी को इधर उधर फेंक दिया। तो इस वजह से अप्पू जो कालू था, कालू के कपड़े गीले हो गए। चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 1 है, कालू द टेलर हैड अ डैश, यानी कि शॉप नियर द रिवर, यानी कि कालू के पास एक दुकान थी दरिया के किनारे, दरिया के करीब। फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 2 है, कालू मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट फॉर, यानी कि कालू बनाता था खूबसूरत, यानी कि रंग बिरंगी
पैंट और शर्ट, किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है वन डे कालू वांटेड टू प्ले अ डैश, यानी कि एक दिन कालू ने चाहा कि कोई मजाक किया जाए, ठीक है, एक गेम खेला जाए अप्पू के साथ। चौथा फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश, यानी कि अप्पू रन अवे इन पेन, अप्पू भागा दर्द के मारे जब उसने सुई चुभोई थी। पांचवा फिलिंग द ब्लैंक्स है कालू एंड डैश अप्पू, यानी कि कालू और अप्पू बिकम गुड फ्रेंड्स, वो दोबारा एक अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। और देखिए पॉइंट नंबर सी है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, यानी कि आप टी लिखें किसके लिए? सही के लिए, एफ लिखें गलत के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगे ये सेंटेंस सही है तो यहाँ पर आप टी लिखेंगे, अगर लगे ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ तो यहाँ पर आप एफ यानी कि फॉल्स लिखेंगे। पहला सेंटेंस है अप्पू वाज अ टेलर, अप्पू जो था वो एक दर्जी था, तो ये बात गलत है, अप्पू हाथी था, अप्पू दर्जी नहीं था। दूसरा सेंटेंस है अप्पू कम टू हिज शॉप एवरी डे, अप्पू जो है रोज़ाना उसकी दुकान पे आता था, तो हाँ रोज़ाना आता था, तो हमने यहाँ पर टी लिखा यानी कि ट्रू। तीसरा सेंटेंस है कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग टू प्ले, यानी कि कालू जो था वो उसको बहुत सारी चीज़ें देता था खेलने के लिए नहीं देता था, खाने के लिए देता था, तो यहाँ पर हमने एफ लिखा। कालू एंड अप्पू बिकम गुड फ्रेंड्स अगेन, कालू और अप्पू दोबारा से दोस्त बन गए, तो हमने यहाँ पर टी लिखा, ये बात सही है। आखिरी सेंटेंस है द टेलर हैड अ शॉप, टेलर यानी कि दर्जी के पास एक दुकान थी, जी हाँ दुकान थी। तो नाज़रीन यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।